वेलकम बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है बेसिक टू एडवांस में। आज मैं आपको जो मेन इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मेनली इस चैप्टर में बच्चों को बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत कुछ जो है। तो आज मैं आपके लिए जो है पॉलिनोमियल चैप्टर लेके आया हूँ और आज मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा। ये सारी बेसिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये मेरा लेक्चर देखा, अगर आपने बेसिक का सेशन आपने देखा, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप विद इन कुछ सेकंडों में आप कर सकते हो। और बस देखते ही इसके सारे आंसर्स आप जवाब दे सकते हो, ओरली दे सकते हो, रिटन फॉर्म में दे सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो फिर हम देखते हैं। देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पॉलिनोमियल चैप्टर। तो सबसे पहला हमारे पास मैक्सिमम बच्चों से आप पूछ देते हैं कि बताओ आपकी पॉलिनोमियल होता क्या है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन ही नहीं कर पाते। तो आज मैं उसको सबसे पहले बता रहा हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो कि मैथमेटिकल हो और दैट कंटेन्स, जो कि इसके अंदर क्या हो सकते हैं पॉलिनोमियल में, एक तो वेरिएबल हो सकते हैं, कोफिशिएंट्स हो सकते हैं और कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, उसके बाद कुछ ना कुछ जो है वेरिएबल हो सकता है। उसके साथ साथ अलोंग विथ क्या हो सकते हैं, कुछ साइन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइन की बात करें तो हमारा साइन क्या हो सकते हैं, तो साइन हमारा हो सकता है प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। ये इस तरह की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशन को ही हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं और आपको इस डिफिनेशन को समझाते हैं। मैंने अगर लिखा 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 लिखा। अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम सबको समझाते हैं। मैंने कहा पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि बिल्कुल दिख रहा है, जिसमें क्या होते हैं वेरिएबल कंटेन करता है। ये x क्या है सर, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, a से z तक जितने भी लेटर हैं उनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, वो फिक्स नहीं होता है कि x 2 ही हो सकता है या 3 ही हो सकता है, उसे वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट, देखो यहाँ पे 2 4 ये क्या है, जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, कोई वैल्यू कोई नंबर हो सकते हैं, उसे कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट भी है और इसमें फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब कर्व 1 2 3, इसमें कुछ ना कुछ कर्व है ना। तो ऐसे ही एक्सप्रेशन को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आ गया। तो पॉलिनोमियल अगर समझ में आ गया, हम आगे एक एक करके अब हम समझते हैं, सारी चीज के बारे में हम समझते हैं। जहां डाउट हो प्लीज आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताइए। मैं 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप करोगे उतनी बार। वैसे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, कोफिशिएंट होनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल साइन होना चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, को ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, तो उसे ही हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। ओके, अब हमारे पास आता है सर पॉलिनोमियल तो आपने बताया, इसमें इस पावर को क्या कहते हैं। तो हाँ, एक टॉपिक आता है हमारा, पहला टॉपिक में हम आते हैं, उसको समझना है, वो है हमारे पास डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम जो इसका पावर होगा उसे हम लोग डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर यहाँ x का पावर मैक्सिमम 2 है तो उसकी डिग्री वही हो जाएगा। अगर मान लो हमने लिखा x का पावर 100 प्लस में 6x प्लस में 6, तो इसकी मैक्सिमम पावर 100 है तो डिग्री की वैल्यू हो जाएगा 100। अगर मैंने लिखा कि 4x प्लस में 6 तो डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि x का पावर में 1 है। तो डिग्री क्या होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम किसी वेरिएबल की जो पावर होता है उसे हम लोग कहते हैं डिग्री। समझ में आ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री। अब आते हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म जो हमें समझना है एक एक करके, वो हमारे पास है कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ
टर्म। किसी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जिस टर्म की बात करते हैं वो टर्म किन वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है, उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ 2x, अगर आपसे कह देगा कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे कोस सर ये 2 होगा। अगर मैं लिखता हूँ 2x² प्लस में 4x प्लस में 6, और अगर मैं कह दूँ कि बताओ x की कोफिशिएंट क्या है, x की कोफिशिएंट हो जाएगा 4, क्योंकि x जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई है। ऐसे कंडीशन में x का 4 हो जाएगा। अगर कोई कहेगा कि x² का कोफिशिएंट बताओ, तो कहेंगे सर 2 होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये हमारा होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अगर हमने कह दिया, अगर ऐसा एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि मैंने लिखा 2xyz और आपसे कह दिया कि हमने, देखो दो तरह से कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करते हैं। एक तो सीधा कह सकता है कोफिशिएंट बताओ, और एक कह सकता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ। अगर मैंने कहा z की कोफिशिएंट बताओ, तो z को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे पास जो शो हो रहे हैं नंबर वेरिएबल्स, उस सबको लिखना है। तो हम कहेंगे 2xy। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमने z की कोफिशिएंट आपसे पूछा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि बताओ सिर्फ z की न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? ओनली 2 होगा। तो इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो सिर्फ हम संख्या को लिखेंगे, लेकिन अगर हमसे सिर्फ कोफिशिएंट पूछेगा तो उस कंडीशन में उस डिजिट को या उस वेरिएबल को छोड़ के बाकी सभी को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा है कोफिशिएंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ जैसे आप पहले बोलते थे वैसे ही आप मुझे आराम से पूछ सकते हो। हम आपको हर एक चैप्टर का जो है आपको आराम से बताएंगे, हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। हमारा जो है अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ पॉलिनोमियल का, और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो भूल जाओ कि आपको कुछ समझ में आएगा। बेसिक समझ में आ गया तो आपका 50% क्वेश्चन और 50% चैप्टर तो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन क्योंकि बेसिक नहीं आता है, इसलिए पूरी साल भर तक वो प्रॉब्लम बनी रहती है। अब हम यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है फोर्थ टॉपिक, जो है बेस्ड ऑन थर्ड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक जो है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स है। अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें, टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? तो मेनली हम लोग कहते हैं 3 टाइप के। क्या? कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला जो हमारा होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। MONOMIAL मोनोमियल। सर मोनोमियल क्या होते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है। दोज पॉलिनोमियल विच हैज सिंगल टर्म, एक ही टर्म होगा, उसे हम लोग मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 2x, एक ही टर्म है, ये मोनोमियल होगा। दूसरा अगर मैं लिखता हूँ 2xyz²p, ऐसा कुछ भी लिखता हूँ, ये भी एक ही टर्म है और इसे भी हम मोनोमियल ही कहेंगे। या सिर्फ हम अगर x लिख दे, ये भी एक टर्म है, तो इसे देखो टर्म को कैसे हम डिसाइड करेंगे कि एक टर्म है या 2 टर्म है। ये जब 2 टर्म के बीच में कोई साइन आ जाता है, प्लस का माइनस का, वो डिवाइड करता है एक टर्म या 2 टर्म में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोमियल हो गया। दूसरा टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे वो हमारा होता है बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? 2 टर्म होते हैं। दोज पॉलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स। कितने? 2 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x प्लस में 1 कर दूं, यहाँ पे एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ये बाइनोमियल होगा। अगर मैं कहता हूँ 2xyz²p प्लस में अगर 6 कर दूं, बीच में प्लस लिख करके एक टर्म ये एक टर्म ये, तो 2 टर्म हो गया। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि 2 टर्म है तब हमारा कहलाएगा बाइनोमियल, सिंगल टर्म है तो कहलाएगा मोनोमियल। अगर मैंने लिखा है 2x²
प्लस में 4x, दो टर्म है तो बाइनोमियल। ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको बाइनोमियल कहेंगे। थर्ड जो हमारे पास है ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल। सर ये ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल होता है जिसमें तीन टर्म हो, जिसमें अब तो आपको वैसे भी समझ में आ गया है। तो ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें तीन टर्म हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 लिखा, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, ऐसे कंडीशन में हम इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। समझ में आ रहा है? एक टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म वाले को बाइनोमियल और तीन टर्म वाले को उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। ये हमारा हमने किसके आधार पे बताया? अभी टर्म के आधार पे। अगर हम बात करें किसी भी पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल को हम लोग टर्म के अकॉर्डिंग हम बांट दिए हैं। अब जो हम आगे बात करेंगे वो पावर के अकॉर्डिंग हम भी बांट सकते हैं, इसको डिग्री भी कह सकते हो। तो हमने कहा कि टर्म के आधार पर तीन टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेस्ड, हमने इनके बारे में बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन अब हम कह सकते हैं डिग्री के अकॉर्डिंग भी होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो या इक्वेशन भी कह सकते हो। तो पहला जो हमारा होगा वो होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। सर ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हाँ, जिसके मैक्सिमम पावर एक हो, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने 2x प्लस में 4 लिखा, तो 2x प्लस 4 में x का पावर तो 1 ही है ना। तो अगर 2x प्लस 1 में अगर x का पावर 1 है तो ये लीनियर कहलाएगा। अगर मैंने 2y प्लस में 6 लिख दिया, यहाँ भी पावर 1 है, तो जिसके पावर 1 हो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जिनके मैक्सिमम पावर हमारा 2 होता है। ऐसे दो इक्वेशन विच हैज मैक्सिमम पावर इज 2 या फिर देयर डिग्री इज 2। ठीक है, तो उसके मैक्सिमम डिग्री कितना होगा? 2 होगा। उसे हम क्वाड्रेटिक, जैसे मान लो एग्जांपल 2x² प्लस में 4x प्लस में 6 लिख दिया। अब यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर हमने 2 लिखा है, और जहाँ पे 2 लिखा है तब ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हमने दूसरा भी टाइप बता दिया। अब तीसरा जो है ये हमारे पास है क्यूबिक, CUBIC, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? दोज, हम इसे कहेंगे कि दोज पॉलिनोमियल विच हैज मैक्सिमम पावर 3, जिसके मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 3 होगा, उसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2x³ प्लस में 2x² प्लस में 2x और प्लस में 2। अब देखिए हमें इससे मतलब नहीं है, हमें पावर से मतलब है। किससे मतलब है? पावर से मतलब है। और पावर हमारा मैक्सिमम कितना है? 3 है। जब 3 होगा तो हम उसे क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो हमने आपको ये भी समझा दिया। अब मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो अब हमारे पास अब हम कुछ अप्लाइंग जो है कुछ आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, और कुछ इम्पोर्टेंट हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आइडेंटिटी है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? इसकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपने हमेशा से पढ़ा होगा, जिसमें मेनली आपको यूज होगा, हम हमेशा यूज करते हैं। इसके बिना तो आप बहुत अधूरे हो। कहीं भी जाओगे तो सबसे पहले यही पूछ देता है, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस में 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर।
देखो ये अगर याद कर लेते हो तो एक स्मार्ट बच्चे के नाम से काउंट होते हो, क्योंकि आपसे सबसे पहले अगर आप कहते हो कि मैं मैथ्स पढ़ता हूँ, किसी भी क्लास में हूँ, तो सबसे पहले पूछते चलो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हो। और अगर ये याद होता तो नहीं बच्चा तो पढ़ता है, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस माइनस प्लस का फर्क है, देख लो सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है, और इसमें कुछ भी आपको नहीं दिख रहा होगा। थर्ड की बात कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस में b इंटू a माइनस का b। समझ में आ रहा है, a प्लस में b एक बार प्लस में लिख दो और सेम चीज को एक बार माइनस में लिख दो। अब चौथा जो हमारे पास होता है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, बिल्कुल इसका होगा a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। या तो आप ऐसे लिख दो, या आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है तो दूसरा और अब लिखा देता हूँ, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab लिख करके और a प्लस में b लिख दो, 3ab लिख करके a प्लस में b लिख दो। हमारा क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा। क्योंकि देखो a को a से मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर बच गया b, और उसके बाद a को a स्क्वायर से a से मल्टीप्लाई कर b को b से मल्टीप्लाई करो b स्क्वायर, तो यही आ जाएगा हमारा, है ना। उसके बाद पांचवा जो हमारे पास है वो ये है x प्लस में a इंटू एक्स प्लस में b, x प्लस में b, इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। देखो अभी हमने आपको ये बताया, उसके बाद 6 की बात कर लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। और इसी तरह से अगर दूसरा लिखना चाहते हो तो लिख लो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी लिख दो, बात वही आ जाएगा, समझ गए। तो आपके लिए और एक और हम लिख सकते हैं 7a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है सर बता दो, ठीक है बता देता हूँ आपको। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। तो ये हमारे लिए कुछ मैंने लिखा है, कुछ आगे भी लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे यहीं पे लर्न कर लो, इसे बार बार देखो, वीडियो को बार बार देखिए और यहीं पे लर्न कर लीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समझ गए। तो पल में पलड़े हो गई बहुरी करेगा कब, तो मतलब जो कल का काम है जो आज हो सकता है आज ही कर लो, आज ही खत्म कर लो, कल पे मत छोड़ो, ठीक है। जो कल करना था वो आज करो, जो आज करना था वो अभी अभी खत्म कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और दूसरे को भी और जुड़िए, हमसे जुड़िए और आपकी सारी डाउट क्लियर करूंगा मैं बेसिक से एडवांस में, और आपकी हर टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले इंट्रो दूंगा, फिर देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।